हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मैक और स्वागत है आपके चैनल आवर फैक्टोरिया में, जहां हम ढूंढ कर लाते हैं दुनिया भर की अजीब और गरीब, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली बातें। हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, और इसमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य। सबसे पहले चलते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। यहां जाने वाले कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, बिना कोई सुराग छोड़े। कई लोग कहते हैं कि यहां पर अजीब और गरीब चुंबकीय शक्तियां काम करती हैं, जो जहाजों और विमानों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यहां एलियंस का बसेरा है। वैज्ञानिक इस जगह के बारे में कई थ्योरी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। एक बात तो तय है दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य हमें हमेशा हैरान करता रहेगा। आहो, अब चलते हैं इंग्लैंड, जहां हमें देखने को मिलता है स्टोनहेंज। यह है विशालकाय पत्थरों का एक ऐसा ढांचा जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये पत्थर इतने बड़े हैं कि इन्हें देखकर लगता है जैसे कोई दानव इन्हें यहां लाकर रख गया हो। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये पत्थर एकदम सटीक जियोमेट्रिकल आकार में व्यवस्थित हैं। सवाल यह है कि आखिर हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े-बड़े पत्थरों को इस तरह से कैसे रखा गया होगा। स्टोनहेंज हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज भी कितने बुद्धिमान थे और उनके पास भी ऐसी तकनीकें थीं जिनके बारे में हम आज भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अब चलते हैं पेरू, जहां हमें मिलती हैं नाज़का लाइंस। ये विशालकाय रेखाएं और आकृतियां जमीन पर इस तरह बनी हैं कि इन्हें सिर्फ हवा से ही देखा जा सकता है। सोचो, इतनी बड़ी-बड़ी आकृतियां बनाई गईं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा आसमान में। ये आकृतियां कई तरह की हैं, जानवरों, पौधों और जियोमेट्रिकल आकृतियों सहित। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन नाज़का सभ्यता के लोग थे, जिन्होंने इन्हें अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस द्वारा बनाए गए संदेश हैं। नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा है। ये रहस्य है डार्क मैटर का। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड जिस चीज से बना है, उसका 85% हिस्सा डार्क मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते और न ही इसे किसी यंत्र से माप सकते हैं। तो फिर हम कैसे जानते हैं कि यह है? दरअसल डार्क मैटर का पता उसके गुरुत्वाकर्षण बल से चलता है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल का असर तारों और ग्रहों की गति पर पड़ता है और इसी से हमें पता चलता है कि डार्क मैटर मौजूद है। लेकिन डार्क मैटर आखिर है क्या? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, टाइटैनिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो आलीशान जहाज था जिसे अजेय माना जाता था, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। अप्रैल 15, 1912 की वो काली रात, जब टाइटैनिक एक विशालकाय हिमखंड से टकराकर समुद्र में समा गया, आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हालांकि इस हादसे के पीछे एक बड़ा कारण लापरवाही भी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे महज एक हादसा मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि टाइटैनिक के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि जिस मिस्र की मम्मी को टाइटैनिक पर ले जाया जा रहा था, उसी के श्राप की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि यह महज एक अफवाह है, लेकिन टाइटैनिक के डूबने के पीछे के रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा कवच है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं आयोनोस्फीयर की। ये हमारे वायुमंडल का एक खास हिस्सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है। यहाँ पर हवा इतनी पतली होती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हवा के अणुओं को तोड़कर आयन और इलेक्ट्रॉन में बदल देती हैं। यही आयन और इलेक्ट्रॉन मिलकर आयोनोस्फीयर का निर्माण करते हैं। आयोनोस्फीयर का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, जिससे हम लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आयोनोस्फीयर में कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं भी होती हैं जिन्हें समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक चुनौती है। जैसे कि यहाँ पर कभी-कभी अचानक तेज रोशनी पैदा हो जाती है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है। ऑरोरा का निर्माण कैसे होता है, ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा आयोनोस्फीयर में होने वाले बदलाव हमारे जीपीएस सिस्टम और संचार व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, अब आखिर में आपको ले चलते हैं एक ऐसे जहाज की सैर पर जो आज तक लोगों को हैरान करता आ रहा है। यह जहाज है मैरी सेलेस्ट, जिसे भूतों का जहाज भी कहा जाता है। दिसंबर 1877 की बात है, जब मैरी सेलेस्ट अटलांटिक महासागर में बिना किसी क्रू के भटकता हुआ पाया गया था। जहाज पूरी तरह से समुद्री यात्रा के लिए तैयार था। उसमें खाने पीने का सामान भी मौजूद था, लेकिन उसमें सवार सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब थे। जहाज की आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी और उसमें सब कुछ सामान्य बताया गया था। तो फिर आखिर हुआ क्या होगा? क्रू के सदस्य कहां गायब हो गए? क्या उन्हें समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था या फिर कोई और वजह थी? सैकड़ों साल बाद भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज पर भूतों का साया था, तो कुछ का मानना है कि समुद्र में मौजूद किसी अज्ञात शक्ति ने क्रू को अगवा कर लिया होगा। मैरी सेलेस्ट का रहस्य आज भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस मनहूस दिन आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी चीजें जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं या फिर हमारे आसपास भी कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। इन रहस्यों ने सदियों से लोगों को हैरान और उत्सुक किया है। क्या आपको भी इन रहस्यों के पीछे की सच्चाई जानने की उत्सुकता है? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आप और भी ऐसे रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।